नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जो सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए हमें फ़ायदा दे। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है, हर प्रॉब्लम का बोलते हैं ना एक ही समाधान है। और अगर आप वीडियो की बात करें तो एक ऐसा वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं जो अगर आप देखते हैं तो मेरे को लगता है कि 70 to 80% सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। उस वीडियो में आपने बार बार एक सवाल पूछा था, सर पेनिस की मसाज कैसे करें। और पेनिस की मसाज अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक फ़ायदा देगी तो ये गलतफहमी है आपकी। अगर ये पेनिस की मसाज आपका मालूम चल जाए कि इसका क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेनाइल मसाज, पेनिस की मसाज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर हमें ये नहीं मालूम है कि इसकी सफाई कैसे करते हैं, तो मसाज तो बहुत दूर की बात है। तो जब सफाई का मतलब, सबसे पहले कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि पीनस को पीछे रिट्रैक्ट किया जाता है, स्किन जिसको फोर स्किन बोलते हैं। अगर वो फोर स्किन आपकी टाइट है तो आप मान लीजिए आपको फाइमोसिस की प्रॉब्लम है। अब वो फाइमोसिस के बहुत सारे टॉपिक्स आपने मेरे देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने बताया है कि फाइमोसिस कैसे ठीक किया जाए, उसको बिना सर्जरी के कैसे ठीक किया जाए। अगर एक इंसान को पेनाइल मसाज की इंपॉर्टेंस मालूम है, उसका तरीका मालूम है, उसका सलीका मालूम है, तो फाइमोसिस भी बिना सर्जरी के हम स्ट्रेचिंग करके ठीक कर सकते हैं। और सेकंड जो मैं पार्ट बताना चाह रहा हूँ जो पेनाइल मसाज से ही रिलेटेड है, अगर एक पेनाइल मसाज हम करते हैं तो हमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन से भी निजात मिलता है। अब कैसे? सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जो पीनस का जो हेड का पार्ट होता है, जिसको ग्लैंड्स का पार्ट बोलते हैं, वो 90% लोगों में सेंसिटिव होता है। मैं तो बोलता हूँ 100% लोगों में होता है। मगर कुछ लोग जो खतना करवा लेते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी हैं, क्रिश्चियंस कम्युनिटी या हमारे इंडिया के बाहर की कुछ कम्युनिटी हैं जहाँ पे एक ट्रेडिशन भी है और उनकी प्रथा भी है, वहाँ पे वो 10% वो लोग जिनका ऑलरेडी बचपन में खतना हो चुका है, उन लोगों की पेनाइल मसाज ऑटोमेटिकली वो लोग उसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मगर 90% लोग जिनका खतना नहीं हुआ है उनको अंदर का पार्ट सेंसिटिव लगता है। तो अगर एक इंसान पेनाइल मसाज करता है तो उसको 100% उसकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। और आगे जाके जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम से लड़ना नहीं पड़ता। और अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप समझ जाइए कि उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और बाकी सभी समस्याएं, बेलेनाइटिस, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। अगर 90% लोग अगर ये प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं तो सबसे पहले पेनाइल मसाज क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वो टॉपिक। क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये मैं पीनस के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ये हमारा पीनस है। पीनस का जो ये हेड पार्ट होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। अगर एक इंसान एडोलेसेंस एज में, मैं ये नहीं बोलता कि मास्टरबेट करो, मैं बोलता हूँ इसको अगर पीछे रिट्रैक्ट करके, इसको अगर हल्के हल्के हाथों से, प्यार से इसको बिल्कुल जेंटल मसाज किया जाए तो सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं रहेगी। और आगे जाके जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है तो ये पार्ट में जब सेंसिटिविटी नहीं रहती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। टाइमिंग नेचुरल रहता है, इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड, पेनाइल मसाज जब हम करते हैं तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट मसाज नहीं करनी है। बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं सर हमने मसाज करा तो अंदर वो स्पिग्मा जमा हुआ था। उनको नहीं मालूम स्पिग्मा क्या है, हमने बताया वो वाइट जो परत जम जाती है, वाइट जो डिस्चार्ज जो निकलता है नाइटफॉल के समय, मास्टरबेशन के समय, जो अंदर जमा हो जाता है, क्योंकि आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो अंदर जमा हो जाएगा और उससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बेलेनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले पेनाइल मसाज करने से पहले आपको स्किन को पूरा पीछे रिट्रैक्ट करना है, उसको अच्छे से सफाई करनी है, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि ये स्किन बहुत सेंसिटिव है। और उसको क्लीन करने के बाद उसको हल्का सा, जो ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल तो आपने सुना होगा, मगर जो ऑयल मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, एलोवेरा, L-arginine, क्लोव ऑयल, ये 3 कॉम्बिनेशन जो क्रीम में मौजूद होते हैं, वही ऑयल में अगर वो ऑयल आप यूज़ करें तो हल्के हाथों से उसको मसाज करेंगे, जेंटली मसाज करेंगे, तो वो पार्ट इतना सेंसिटिव है कि ऑयल से आपको लुब्रिकेशन भी मिलेगा, रेडनेस भी नहीं रहेगी और सफाई भी हो जाएगी। अब बात आती है
कि एक ऐसा पेशेंट जिसने कभी ज़िंदगी में स्किन को रिट्रैक्ट ही नहीं किया, वो मास्टरबेट ज़रूर कर रहा था, कई सालों तक मास्टरबेट कर रहा था, मगर उसने जब पहली बार सेक्स किया तो उसको मालूम चला कि मेरी स्किन ही पीछे नहीं हो रही। ये कंडीशन है फाइमोसिस। अब फाइमोसिस वाले पेशेंट में भी मसाज की इंपॉर्टेंस है। हम हमेशा फाइमोसिस वाले पेशेंट को पहले चेक करते हैं कि किस ग्रेड का फाइमोसिस है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर वो बाय बर्थ अगर उसका जो स्किन है रिट्रैक्ट नहीं हो रही तो फिर मसाज का सवाल ही नहीं है। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी कि सर ऊपर ऊपर से मसाज कर लेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ऊपर ऊपर से मसाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो स्किन जब तक रिट्रैक्ट नहीं होगी, फोर स्किन प्रिप्यूज जब तक पीछे नहीं होगा, आप किसी भी ऊपर से मसाज कर ले। जैसे कि ये तो वही बात हुई कि एक इंसान बॉडी मसाज करवाने गया और ऊपर ऊपर से उसने अपनी बॉडी की मसाज करा ली बिना कपड़े उतारे, तो वो ऑयल तो उसके कपड़ों पे लग गया, उसके शरीर तक गया ही नहीं, उसके स्किन तक गया ही नहीं, लेयर्स तक गया ही नहीं। वैसे ये जो ऑर्गन, ये जो स्किन है, ये बहुत सेंसिटिव है। सबसे पहले स्किन को पीछे करने का एक तरीका, एक सलीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फाइमोसिस के वीडियो में बताया है। अब हम टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेनाइल मसाज। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी ठंड का सीज़न है, मेरा पीनस श्रिंक हो गया, मेरे लिंग की लंबाई और चौड़ाई उसमें मुझे कमी फील हुई है। देखिए, सबसे पहले ब्लड फ्लो आ रहा है कि नहीं, और पेनाइल मसाज आज का नहीं है, कई प्राचीन ज़माने से, कई सालों से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रही है। प्राचीन काल में भी पेनाइल मसाज की बहुत इंपॉर्टेंस थी, मगर उस समय लोगों को इसका नॉलेज नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी। सबसे पहले आपको पेनाइल मसाज के लिए पहला स्टेप है इसको क्लीन करना गुनगुने पानी से। दूसरा स्टेप है इसको बोलते हैं ना कोल्ड प्रेस ऑयल, जो कि ऑलरेडी वो हैमर ऑयल में मिक्स है। मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा कि वो हैमर ऑयल की क्या इंपॉर्टेंस है। वो हैमर ऑफ थॉर्न ऑयल अंदर तक डीप एक्टिंग है और वो नसों को खोल देता है, जिससे इरेक्शन भी प्रॉपर रहता है, ब्लड सप्लाई भी अच्छी रहती है और अंदर तक सेंसिटिविटी भी रिड्यूस होती है। सेकंड, वो क्रीम है, उससे भी मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग ठंड में क्रीम का उपयोग भी करते हैं। वो क्रीम में क्या है, एलोवेरा है, क्लोव ऑयल है, और वो एलोवेरा क्लोव ऑयल L-आर्जिनाइन का जो फॉर्मूला है, जो कि आपकी नसों में जो ब्लड फ्लो को रुकावट आ गई, जैसे विनोजेनिक ईडी में होता है, एपिथेलियल ईडी में होता है, तो इरेक्शन की प्रॉब्लम से भी जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए भी मसाज थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइमिंग की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं शीघ्र पतन सेंसिटिविटी के, उनके लिए भी मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जिनको फाइमोसिस है, जिनकी चमड़ी पीछे नहीं हो रही है, जिनको स्किन टाइटनेस की वजह से पेन होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ऐसा लगता है झंझनाहट, गुदगुदी, करंट टाइप का महसूस होता है, जो सेक्स भी नहीं कर पा रहे हैं, वो पार्टनर उनको टच करती है तो उनको करंट टाइप का लग के डिस्चार्ज हो जाता है, उनके लिए तो मसाज एक वरदान है। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपने हर बार एक रिक्वेस्ट करी, सर कैसे मसाज करें, किस तरीके से मसाज करें, तो लास्टली अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके क्या तरीके हैं? सबसे पहले आप अपने रात में अगर करना चाहें, बाथरूम में ना करके अपने कमरे में, इसको सबसे पहले पीछे करने के लिए कुछ तरीके हैं। अगर वो स्किन बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप उसमें, सेंसिटिव स्किन है, स्किन पीछे नहीं हो पा रही है, तो लिग्नोकिन या ज़ाइलोकिन जेली को यूज़ करें, उससे पीछे करें। सबसे पहले उसको क्लीन करने के लिए आप नोट कर लीजिए, सबसे मैं 5 स्टेप बता रहा हूँ आपको। ये 5 एक ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप पेनाइल मसाज कर सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले उसको डिटॉक्स करेंगे, मेल वॉश जिसको बोल सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला आता है, कैलेंडुला, इचिनेशिया, बर्बेरिस, थूजा और हेमेमिलिस। ये 5 मदर टिंचर आप मार्केट से खरीद लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो में बता देंगे। 5 मदर टिंचर को मिक्स करने के बाद उसको हमें सबसे पहले अपने आउटर स्किन और इनर स्किन को पीछे करके अंदर वाले पार्ट को पूरा क्लीन करना है, जिसको ग्लैंस पार्ट बोलते हैं। इस पार्ट को क्लीन करने के लिए स्किन को पीछे करना पड़ेगा। सबसे पहले उस मेल वॉश से हम उसको क्लीन करें। बाहर भी इंटीमेट वॉश मिलते हैं, मगर जैसे फीमेल में वी वॉश आता है, वैसे हमारे इसमें मेल वॉश हम ये रेडी करवा सकते हैं। ये 5 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन कोई भी होम्यो शॉप पे आप जाएंगे, आपको वो रेडी करके दे देगा। इस पार्ट को पूरा क्लीन करने के बाद अगर वो स्किन पीछे आने में दिक्कत हो रही है तो आप लिग्नोकिन, ज़ाइलोकिन 2% जेली कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसको लगाने से आपको पेन नहीं होगा। और एक लिकॉट क्रीम आती है जिसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन 1% होता है।
ये भी आप लगा के उसको स्किन को पीछे कर सकते हैं। जब आप स्किन भी आपके पीछे होने लगती है तो उसके बाद उसको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए हम एनहेंस क्रीम का यूज़ करते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद एक मसाज ऑयल की ज़रूरत है जिसका नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैमर ऑफ थॉर्न ऑयल। ये 5 चीज़ें आपके लिए बिना सर्जरी के आप उस स्किन को पीछे कर सकते हैं। उसके बाद इसको गर्म पानी से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आप इसको रिपीट मसाज करिए, यानी ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको अच्छी मसाज। और कुछ लोगों का कहना है सर हम मसाज करते हैं तो हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि आप मसाज नहीं कर रहे हो, आप मस्तमैथुन करने लग रहे हो। सबसे पहले हमें जब मसाज करनी है तो ये पार्ट हमारा बहुत सेंसिटिव है जिसको ग्लैंस पार्ट बोलते हैं, और ये हमारा कोरोना एरिया है और ये हमारा फ्रेनुलम है। इसको हल्के हाथों से मसाज करना है, बहुत ही जेंटल मसाज करना है। इससे हमें तेज तेज नहीं करना है हस्तमैथुन का। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप मसाज कर ही नहीं पाएंगे और आपका संगलन हो जाएगा, शीघ्र पतन हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा और आप निराशावादी हो जाएंगे। आपको आशावादी बनना है, आपको रेगुलर मसाज करना है, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है दोस्तों। याद रखना, कोई जंग एक जीत में जीती नहीं जाती। इसको रेगुलर आप जब मसाज करते हैं तो आपको बहुत फायदे हैं। तो ये वीडियो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे आज बनाया गया है। और जब भी अगर हम चाहते हैं हमारा वैवाहिक जीवन, हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहे, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड ब्लो जॉब करने में मना करती है क्योंकि वो गंदगी अंदर जमा है। आप खुद सोच के देखिए, जब वो स्टिग्मा और वो गंदगी अंदर जमा होगी तो कोई भी पार्टनर कैसे ब्लो जॉब करवाएगी। तो ये सभी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर वो पेनाइल मसाज आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस पार्ट को क्लीन करेंगे, उसको हेल्दी रखेंगे, उसको लुब्रिकेट रखेंगे। और जैसे भी एक फ्रेगनेंस बोलते हैं ना, उसमें खुशबू तो अलग होती है, उसको क्लीन रख के, उसको हाइजीन रख के। और कुछ लोग परफ्यूम, साबुन और कुछ लोग कॉस्मेटिक चीज़ें इसमें इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत है। इसको क्लीन करने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत है सिर्फ आप जब शॉवर लेते हैं, और साथ में जो मैंने मेल वॉश बताया है, कोई परफ्यूम, साबुन या कोई भी कॉस्मेटिक आइटम को यूज़ ना करें क्योंकि ये पार्ट बहुत सेंसिटिव है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती है, आप अपने पार्टनर को अगर चाहते हैं कि वो भी आपको कोऑपरेटिव मिले या वो आपको कोऑपरेट करे, सेक्सुअली प्लेजर आपको मिले, तो पेनाइल मसाज के बहुत फ़ायदे हैं। इससे आप अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। तो एक फ़ायदे नहीं, मैंने आपको 10 फ़ायदे बता दिए पेनाइल मसाज के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे आप ही लोगों के लिए, जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ को और बेहतर बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।